हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनू मैथमेटिक्स क्लासेस नालंदा। देखिएगा फ्रेंड्स, इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 5 से लेकर और उसके नीचे तक हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट ये सब थ्योरी समझे थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करके वो टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अगला लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 6 में अलाइड एंगल टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। अलाइड एंगल क्या है और इस पर क्या थ्योरी है, कंसेप्ट है, इसके बारे में समझेंगे अच्छी तरह से और इस पर जो भी बेस्ट क्वेश्चन होगा वो भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज बनाइएगा, ठीक है। तो देरी किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है टॉपिक क्या है, अलाइड एंगल है। तो अलाइड एंगल तो है, अलाइड एंगल पढ़ना है। तो अलाइड एंगल किसे कहते हैं ये तो पहले जान लेते हैं कि अलाइड एंगल हमारा क्या है, ठीक है। तो अलाइड एंगल के हम यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हैं कि बोल रहा है कि वेन द सम या डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो कह रहा कि वेन द सम या डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, मतलब दो एंगल का, जब दो एंगल का उसका डिफरेंस और या तो सम कीजिएगा तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इज आइदर या तो 0 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल निकलेगा, जिससे -1 भी रहेगा उसमें 90 डिग्री में मल्टीपल रहेगा, या तो -2 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, ये सब मल्टीपल रहेगा इंटीग्रल में। वो भी किस में, तो 90 डिग्री में, ऐसे 90 में आगे या तो -2 रहेगा मल्टीपल, या -1 या 3, ये सब रहेगा इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये सब हमारा क्या है, इंटीग्रल, ठीक है। तो ये सब मल्टीपल रहेगा। तो क्या बोल रहा है कि वेन जब द सम ऑफ डिफरेंस, सम मतलब एडिशन, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स, यानी दो एंगल्स का, जब दो एंगल्स का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो इज आइदर क्या, तो क्या होता है, आइदर 0 या तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का मल्टीपल आएगा, या तो 0 आएगा या तो 90 डिग्री आएगा, दो चीज़ आएगा। डैट मीन्स कह सकते हैं, मतलब अर्थात कि π/2 n × π/2, जहाँ n हमारा क्या है, वेयर, जहाँ n हमारा क्या है, तो इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर तो आप जानते ही होंगे, माइनस वाला नंबर और पॉजिटिव वाला नंबर को इंटीजर नंबर कहते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, π/2 से मल्टीपल रहेगा। π/2 बोले तो 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, रेडियन में π/2 लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल में दिए कि अलाइड एंगल हमारा कौन कौन सा होगा, तो -θ, 90 + -θ, 180 + -θ, या प्लस या माइनस में, और 270 + -θ, 360 प्लस या प्लस माइनस में थीटा। यानी दो एंगल का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट या एडिशन हो रहा है। दो एंगल का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट एडिशन हो रहा है। दो एंगल का क्या हो रहा है, सम या तो डिफरेंस हो रहा है, वही बात हुआ। और दो एंगल का क्या हो रहा है, यहाँ पर ही सब्ट्रैक्ट और या सम हुआ। ये -θ भी इसी किसी में एंगल में भी सब्ट्रैक्ट होगा या एडिशन होगा, तो क्या मिलेगा, 0 या तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मिलेगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मिलेगा, ये सब मिलेगा, ठीक है। तो इसी एंगल को जितना भी हमने एंगल यहाँ पे लिखे, क्या कौन सा एंगल है, आर अलाइड एंगल्स है। ये सब कैसा एंगल है, आर अलाइड एंगल्स है, ये मतलब अलाइड एंगल्स है। तब बारीकी से सभी अलाइड एंगल को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर इसका रिजल्ट देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक क्या है। -θ के लेके हम चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ -θ, मतलब -θ का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा इस अलाइड एंगल के लिए, ठीक है। तो इस अलाइड एंगल के लिए यहाँ पर क्या होता है कि साइन -θ करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, -sin θ होता है। आप सोच रहे हो कि माइनस क्यों आया है, तो कोई बात नहीं है, उसके बारे में हम बताएंगे कि माइनस क्यों, पहले एक बार लिख लेते हैं इसका वैल्यू क्या क्या होता है जी। और cos -θ होता है हमारा, पॉजिटिव में cos θ होता है। क्यों होता है, इसके रीजन अभी थोड़ी देर बाद देंगे, ठीक है। tan -θ इक्वल टू क्या आता है, नेगेटिव होता है, tan θ होता है ना। कॉट में भी नेगेटिव होता है, cot θ होता है, -cot θ होता है। सेक में भी पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको पॉजिटिव भी रह देते हैं, sec θ हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, cosec θ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, तो एक हमें यहाँ से समझेंगे। तो पहले एक्स वाई आप कोऑर्डिनेट बना लीजिएगा, यहाँ पर एक्स हो गया पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव हो गया, एक्स डैश हो गया, ए वाई डैश हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि एंगल ये क्या किस चीज़ का काम कर रहा था, एंगल का काम कर रहा है। तो एंगल कैसे बोल रहा है, माइनस में लेने बोल रहा है। तो आप बताइए, एंगल हम थीटा मान लीजिए, यहाँ से थीटा लेते हैं, ये थीटा एंगल, ठीक है, थीटा। तो इधर जो भी एंगल मेजर करेंगे ना, यानी घड़ी के उल्टी दिशा में, इसको क्या बोलते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल हम मेजर कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जब रिमूव कर लेंगे, जो भी एंगल हमारा मेजर होगा, तो वो एंगल हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। जैसे क्लॉकवाइज घड़ी के क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज में अगर एंगल को मेजर करेंगे तो उसमें हमको हमारा क्या एंगल आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे यहाँ -θ है,
तो यानी माइनस थीटा है। और उससे पहले एक और बात बता रहे थे, आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो देखो ये माइनस थीटा लाइज कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, लाइज मतलब इसी में एंट्री कर रहा है, यानी माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो ये माइनस थीटा यानी ये इसमें लाइज कर रहा है, इसका कहने का मतलब यानी साइन फंक्शन भी ये हमारा इसी में लाइज कर रहा है। तो आप बताइएगा फ्रेंड्स, इसमें हम बताए थे कि कौन सा फंक्शन इसमें पॉजिटिव होता है, कौन सा फंक्शन निगेटिव होता है। तो आपको हम बताए थे कि इसमें सिर्फ 2 ही फंक्शन पॉजिटिव होता है, बाकी फंक्शन सब निगेटिव होता है। कौन कौन फंक्शन जो पॉजिटिव होता है, तो एक होता है कॉस थीटा, एक होता है सेक थीटा, ये दोनों हमारा पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव, जो भी फंक्शन है निगेटिव होगा। इसमें ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, कौन ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव यानी सभी साइन कॉस टैन ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, इसमें टैन एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी इसके अलावा छोड़कर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर यहीं से पता चल जाएगा कि क्यों इसका साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव आया क्यों, तो इसका रीजन यहाँ से पता चलेगा। तो पहले हम तो ये एंगल बोल रहा है कि माइनस थीटा के लिए हमको इसका वैल्यू बताना है। तो माइनस थीटा कब मेजर करेंगे, ऊपर जब मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन नीचे मेजर करेंगे जैसे घड़ी के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो नेगेटिव में हमारा मेजर होगा एंगल। तो ये एंगल अब किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तब आपको खुद दिख रहा होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तब फोर्थ क्वाड्रेंट इलाज कर रहा था, इसका रूल है, हमने आपको रूल बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है और बाकी फंक्शन हमारा नेगेटिव होता है। तो 2 फंक्शन पॉजिटिव कौन होता है, एक cos थीटा एक sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव आएगा, ये दोनों का मतलब जो भी वैल्यू निकलेगा तो पॉजिटिव में निकलेगा, ये दोनों का वैल्यू जो भी निकलेगा तो पॉजिटिव में, और बाकी सब फंक्शन का जो भी वैल्यू निकलेगा तो निगेटिव में। ठीक है, बस समझ रहे होंगे मेरे बात को। तो यहाँ पर देखते हैं तो लाइट चल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप ईमानदारी से बताइएगा कि साइन थीटा क्या इसमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है साइन के लिए, ये साइन इसमें क्या पॉजिटिव वैल्यू देगा, नहीं इसमें निगेटिव देगा, खाली 2 ही पॉजिटिव देगा इसको छोड़कर, तो निगेटिव देगा ना वैल्यू। तो निगेटिव हमारा वैल्यू क्या है, यह माइनस, ये हो जाता है साइन थीटा, इसका फॉर्मूला है। तो ये तो पता चल गया साइन थीटा होता है। अब इसका निगेटिव क्यों है तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में इलाज कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए cos थीटा क्या पॉजिटिव होता है, इसका जो भी वैल्यू आएगा तो क्या पॉजिटिव आएगा, हाँ आएगा। देखो बोल रहा है कि इसका जो भी अति वैल्यू आएगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, हमारा कोची में आएगा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, ये सब पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो ये यानी पॉजिटिव दे दिया वैल्यू इसका। ऐसे टैन थीटा में चलते हैं, टैन बोल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या टैन इसमें पॉजिटिव होता है, नहीं होता। किसमें पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में होता है, थर्ड में आता तो पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन थर्ड में नहीं है, तो यहाँ फोर्थ में आ जाता है, यानी फोर्थ में आया जैसी, तो इसका वैल्यू जो भी आएगा टैन थीटा का तो निगेटिव में आएगा किस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो माइनस में टैन थीटा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब समझ में आ रहा होगा, तो पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने ये माइनस प्लस आया यहाँ पर फॉर्मूला में, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो माइनस थीटा के लिए हुआ। अब इसी तरह चलते हैं 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए चलते हैं। ठीक है, तो बारी के सभी कोऑर्डिनेट के देखेंगे क्या क्या वैल्यू होता है। ठीक है ना, तो इसको मिटाते हैं, यह तो नोट यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं। अब इसको मिटाते हैं। अब किसकी चलते हैं, पहले माइनस के लिए चलते हैं, 90 माइनस थीटा के लिए। ये तो हमने देख लिया 90 माइनस थीटा के लिए, तो यहाँ से ये मिटाना सब पड़ेगा, 90 माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू देखेंगे अब क्या होता है इस अलाइंड एंगल के लिए, किस कौन सा अलाइंड एंगल आप ले चल रहे हैं, 90 माइनस थीटा के लिए। तो इससे पहले जानने के लिए पहले को बात बताते हैं आपको, नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ करके नोट कर लीजिएगा। नोट में साइन चेंज हो जाता है किसमें, कोस में हो जाएगा, कोस थीटा में। अब कोस किस में चेंज होगा, इस जो अलाइंड एंगल है ना आएगा ना, तो इसमें चेंज होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा में। और हो गया हमारा क्या चीज, टैन। यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ना कि उल्टा कर रहे हैं, इससे इसका रिवर्स क्या होता है, साइन के कोसेक होता है। यहाँ पे चेंज करने का हम बता रहे हैं कि चेंज करना, जो भी अलाइंड एंगल आएगा ना हम सबके चेंज करेंगे, और कब करेंगे चेंज, कब नहीं करेंगे वही बताएंगे। तो टैन थीटा हमारा चेंज होता है कुछ में, कोट थीटा में होता है, और कोट थीटा हमारा चेंज होता है कुछ में, टैन थीटा में होता है। और सेक थीटा चेंज होता है हमारा कोसेक में, क्या होता है जी, कोस में होता है ना। और कोसेक थीटा चेंज किस में होता है, ये हो जाता है सेक में हो जाता है। ये वाला नोट कर लीजिए, बस ये नोट करके याद रख लेना है ना कि साइन चेंज करना कोस में, और टैन चेंज करना कोट में, कोट चेंज करना टैन में, सेक कोसेक, कोसेक सेक। ठीक है, ये नोट कर लीजिए कि जब आप देखना है 90 में अगर
जो मल्टीपल आगे होगा, मल्टीपल देखना 90 के आगे मल्टीपल अगर और नंबर होगा ना तो चेंज कर देना। क्या करना? चेंज करना है। जैसे 90 माइनस थीटा हम लिखें तो इसका ना कुछ मतलब है कितना है मल्टीपल 1 है, और 1 हमारा कैसे संख्या है तो और नंबर है ना, और ये और हमारा नंबर है, कैसा नंबर है? और नंबर है। तो और नंबर आएगा तो चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। ये बात याद रखिएगा। जैसे 90 में मल्टीपल अगर अथी इवेन रह जाएगा, इवेन तो नो चेंज हो जाएगा। इवेन में क्या हो जाएगा? ये हमारा नो चेंज। ये हमारा कैसा नंबर है? इवेन है, इवेन नंबर है, इसलिए नो चेंज हो जाएगा। क्या होगा? नो चेंज होगा। तो दो बात ध्यान देना, अगर 90 में 1 मल्टीपल यानी और नंबर मल्टीपल है तो चेंज, इवेन मल्टीपल है तो नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर से देखते हैं। तो अभी यहाँ पर से आप बताइएगा ईमानदारी से, क्या 90 में 1 मल्टीपल है ना कुछ मतलब 1 मल्टीपल है, तो 1 कैसी संख्या हमारा है? तो और नंबर है। तो और नंबर क्या चेंज करेगा ना? तो चेंज करेगा किस कैसे? तो वही बता दिए, नोट लिखा दिए कि साइन चेंज होता है कोस में। तो यहाँ लिख देंगे कुछ कोस में। कोस तो यहाँ चेंज हो गया। अभी जो आगे वाला एंगल होता है ना, जो माइनस सब्ट्रैक्ट हुआ, जो एडिशन होगा, जो भी एंगल 90 में सब्ट्रैक्ट एडिशन होगा वो वाला ये एंगल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी देखना है वैल्यू, इसका वैल्यू क्या पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा, तो यहाँ से समझेंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि 90 माइनस थीटा हमको एंगल मेजर करना पहले है। 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कैसे आप मेजर कर सकते हैं ये बताइए। तो कितना एंगल है? यहाँ तक 90 डिग्री है, यानी यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमेंगे तो कहाँ तक आएंगे? 90 डिग्री। और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना, टोटल 180 डिग्री। अब 180 से आगे बढ़ेंगे फिर तो सब में 90 में बढ़ रहे हैं, यानी 90 इसमें 90 इसमें 90 इसमें 90 इसमें 90 जोड़ेंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा, और इसमें चलेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा ना। यही अगर एंगल इस तरह से घूमेंगे यानी क्लॉकवाइज में तो सब निगेटिव में आ जाएगा, मेजर होगा। ठीक है, तो हम तो इस पॉजिटिव में घूमना है इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आए तो क्या करना है? 90 माइनस थीटा में घूमना है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये तरह से आपको क्या दिखने को मिल रहा है? यहाँ से क्या आपको समझने को मिल रहा है कि 90 में माइनस थीटा यानी 90 से कम ही रहना है। थीटा क्या एंगल है, तो एंगल मान ली कुछ भी होगा, मान ली 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी दिए, तो यानी 90 में से 20 कम करना है। मान ली 20 डिग्री है तो 90 में से 20 कम करना, तो यानी 90 से बैक है पीछे है, ये 90 से हम उन्हीं इसी रूप में है, इसी अथी में क्वाड्रेंट में आ गए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी है कि नहीं? 90 माइनस थीटा यानी इसी क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बताइए कि इसमें कौन कौन फंक्शन पॉजिटिव होता है? तो बोल रहा कि ऑल फंक्शन पॉजिटिव। ऑल फंक्शन पॉजिटिव मतलब और जितना ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लिखा है वो सब पॉजिटिव। साइन कोस टाइन कोट सेक कोसेक ये सब कुछ हो जाएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ साइन था ना, तो साइन का चिन्ह होगा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव लिख दे इसीलिए देते हैं, और थीटा हो गया, हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं कोस 90 माइनस थीटा। तो आपको बताएं कोस किस में चेंज होता है? तो साइन में चेंज होता है, साइन में होता है ना, ये वाला थीटा आ जाएगा। अब देखना साइन, तो पहले 90 माइनस थीटा के लिए किस में आएगा? इसी में आएगा, तो 90 माइनस थीटा इसी में आएगा। ठीक है, 90 से कम है तो इसी में है। तो अब बताइए इसमें पॉजिटिव होता है ना, इसका मतलब सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि पूरा फंक्शन हमारा इसी में है। तब इसी में तो कुल ऑल पॉजिटिव होता है, तो सब पॉजिटिव में लिखेंगे, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और टाइम चेंज होता है कोट में, तो कोट थीटा कोट चेंज होता है टाइम में, तो टाइम थीटा सब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सेक चेंज होता है किस? कोसेक में, कोसेक थीटा, तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और कोसेक हो जाएगा हमारा सेक थीटा में, सब पॉजिटिव। तो ये भी आप पर इस पर भी आपको पता चल गया होगा, इसका वैल्यू किससे आएगा ये पता चल के समझ में आएगा कि पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, ये अभी आपको अच्छे से पता हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं इसी में एक और है 90 प्लस थीटा पर लेके चलते हैं। क्लियर, तो 90 प्लस थीटा लेते हैं। आप कह रहे करते हैं यहाँ से 90 प्लस थीटा, ये उतार लीजिएगा वीडियो रोक कर। ठीक है, मिटाते हैं। अब 90 प्लस थीटा क्लिक चलते हैं, तो 90 प्लस थीटा 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 90 प्लस थीटा। देखिए तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा था, अभी भी इसमें मल्टीपल आगे कितना है? 1 है, यानी 1 है तो और है, तो और अभी चेंज होगा ना, ये सब चेंज होगा, अभी तक चेंज होगा। तब चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा कुछ में, कोस में। अब वैल्यू देखते हैं 90 प्लस थीटा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 90 प्लस थीटा बोल रहा है, यानी 90 से ज़्यादा भी हो रहा है। 90 तो है ही है, उसमें और एंगल ऐड कर रहा है, इसका मतलब 90 से आगे बढ़ गया होगा। तो यहाँ तक हम आए, यहाँ 90 तक था, यहाँ तक आए तो 90, ऐसे से आगे बढ़ गया, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है? लाइज कर रहा है, जो भी एंगल आ रहा है सब इसी में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। 90 प्लस थीटा बोले तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है नंबर, अति एंगल, नंबर नहीं एंगल, तो एंगल हमारा इसमें लाइज कर रहा है। तो इसमें जो फंक्शन पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव में कौन वैल्यू देगा? तो ये साइन थीटा कोसेक थीटा खल देगा वैल्यू पॉजिटिव में। अब बाकी जितना भी फंक्शन आएगा जो निगेटिव में देगा ना, तो बाकी यहाँ पर देखते हैं। तो साइन ना है, तो साइन कुछ बोल रहा है, इसमें पॉजिटिव रूल बोल रहा है कि पॉजिटिव देता वैल्यू, साइन की जो भी वैल्यू होगा तो पॉजिटिव छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारा वैल्यू होगा। ठीक है दीदी, तो यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा आया वैल्यू? साइन 90 प्लस थीटा,
तो ये साइन किस कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, ये एंगल बता रहा है, तो एंगल हमारे इस सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में जो भी साइन थीटा का वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में आ गया वैल्यू कोस थीटा चेंज होके आया। ठीक है, चेंज भी करने का आपको समझ में होगा। और कॉस में चलते थे, कॉस 90 प्लस थीटा, तो यानी इसमें कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा था, कॉस के पहले चेंज करते कुछ में साइन में कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि एंगल अथी साइन जो हमारा आएगा पॉजिटिव की नेगेटिव, तो बताइए ये बता रहा है कि ये एंगल बता रहा है यहाँ से कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा था, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान जो भी वैल्यू आएगा क्या पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें कौन पॉजिटिव आता है, सिर्फ साइन और कॉस है, कॉसेक आता है, तो उसी tan है तो tan तो नेगेटिव आएगा। चेंज किस में होता है तो कोट में चेंज होता है, किस में चेंज होता है कोट में चेंज होता है, कोट थीटा हो गया, कोट किस में चेंज हो जाएगा तो tan में, tan थीटा माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव होगा। सेक थीटा कुछ में चेंज होता है तो कोसेक में होता है, कोसेक थीटा में। ठीक है, तो चेंज तो कर लिया, अब वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे तो क्या वैल्यू देगा, ये नेगेटिव देगा, क्योंकि सेकंड पॉइंट में बोल रहा था, सेकंड में सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होता है, और कोसेक में तो कोसेक देखो इसमें पॉजिटिव होता है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव में, तो पहले इसका क्या होगा चेंज होगा तो सेक थीटा हो जाएगा, चेंज हो गया तो पॉजिटिव में आ गया, तो समझ में आएगा। यानी इस एंगल पर भी देख लिए प्लस माइनस दोनों पर। अब चलते हैं 180 प्लस माइनस थीटा पर देखते हैं, तो यहाँ तो उतार लीजिए क्लियर। इस अलाइड एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या क्या आता है, अब इस पर समझेंगे। अब चलना है पहले, अब यहाँ पर एक बात यहाँ ध्यान देना कि पहले चेंज होगा कि नहीं होगा, इस एंगल के लिए चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आपको हम बताए हैं कि चेंज कुछ नहीं देखना कि 90 में खाली अगर और नंबर मल्टीपल रहे तो चेंज होगा, क्या होगा चेंज होगा। अगर यही इवन नंबर रहे, इवन नंबर मल्टीपल रहे 90 में तो नो चेंज, क्या होगा नो चेंज, फंक्शन नहीं चेंज होगा। तो यहाँ से पता करेंगे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 180 को आप लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब ये देखिए 90 में कितना हमारा मल्टीपल है 2 है, तो 2 हमारा मल्टीपल है, और 2 मल्टीपल हमारा कैसा नंबर है तो इवन नंबर है। तो क्या इवन नंबर में हमने बोले थे चेंज करने के लिए, नहीं बोले थे, नहीं बोले थे नो चेंज, जैसा कि जैसे फंक्शन आएगा जो फंक्शन ये वाला है वही फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नहीं चेंज करना, इसमें चेंज करने के रूल नहीं लगेगा, क्यों रूल नहीं लगेगा हम उसका रीजन बता दिए। ठीक है, तो साइन आएगा तो साइन एम आएगा, ठीक है साइन थीटा। आप देखेंगे इसका अथी साइन देखेंगे नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा, तो पहले एंगल देखते हैं कितना 180 प्लस थीटा, मतलब 180 से ज़्यादा, 180 प्लस थीटा बोले तो 180 से आगे से जो प्लस थीटा लिख रहे हैं ये किस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, समझ रहा है ना बात को, इसमें आ रहा है। तो इसमें जो भी आएगा वैल्यू किसका पॉजिटिव वैल्यू देगा तो tan थीटा का वो पॉजिटिव वैल्यू देगा और कोट थीटा का पॉजिटिव वैल्यू देगा, और बाकी जो भी फंक्शन बच गया आपको सब नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे साइन है, साइन क्या देगा नेगेटिव वैल्यू देगा। यहाँ तो क्लियर, कोस है तो कोस यहाँ से चेंज तक किसी में नहीं होगा, ना चेंज क्योंकि हमने बता दिया कि चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा लिख लेते हैं, लेकिन वैल्यू किसे देगा तो नेगेटिव देगा cos का, tan का तो tan थीटा हो जाएगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है और cos थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, cos थीटा हो जाएगा। सेक थीटा हो जाता है चेंज तो नहीं करना है, वही लिखना है सेक थीटा, तो सेक थीटा के नेगेटिव वैल्यू देगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा नेगेटिव वैल्यू देगा ना, बाकी सिर्फ 2 पॉजिटिव दिया ना, ये भी समझ में आ गया। तो कितना आसानी है एकदम समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पे 3 चीज बात देखे ध्यान देना, पहले चलना कि चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज करके कैसे पता चलेगा कि कौन चेंज हो रहा है कौन नहीं चेंज हो रहा है, वो हम बता दिए रूल कि अगर ऑर्डर आएगा तो चेंज 90 में, अगर 90 में मल्टीपल रहेगा इवन तो नो चेंज। अब बाकी उसके बाद चलेंगे ये देखेंगे एंगल की किस कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, दूसरा काम, तो दूसरा काम देखेंगे तो उससे क्या पता चलेगा साइन को बताएगा एंगल से, एंगल देखेंगे कि कौन कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, और वहाँ से आपको पता चलेगा साइन में कि साइन के इसका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव वैल्यू देगा, ये सब पता चलेगा। ठीक है, तो ये 3 गो रूल आपको ध्यान देते हुए आगे सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस वाला हो गया, माइनस वाले के चलते हैं, क्या करते हैं माइनस वाला माइनस वाला माइनस वाला माइनस माइनस माइनस। अब देखते हैं वैल्यू क्या होगा, तो ये भी तो वही आएगा चीज़ बा, ये तो चेंज नहीं होगा कि भी अभी 180 है, 90 में 2 मल्टीपल है तो 2 हमारा इवन है, तो इवन हमारा नहीं चेंज बोलता है, फंक्शन को नहीं चेंज करना है, वही फंक्शन आ जाएगा, जो फंक्शन वही फंक्शन आएगा नहीं। ठीक है, बस साइन का आप खाली देखना है, यहाँ पर क्या देखना है साइन देखेंगे। तो आप पूरा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बोले तो 180 से पीछे ही, मतलब 180 से कम ही, मतलब उससे पीछे ही, तो 180 यहाँ तक 180 है, आगे पीछे ही बोल रहा है, मतलब 180 में माइनस है, तो इन्हीं ना आएंगे इसी तरफ रह जाएंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, समझ में आ रहा है कि ना, सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा वो कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है, तो साइन कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव कर देना है। तो देखो साइन यह है तो साइन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, कोस है तो नेगेटिव होगा ना, tan नेगेटिव होगा, कोट नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा ना, जो कोसेक का वैल्यू जो भी आएगा कोसेक थीटा को उसका वैल्यू जो अभी आएगा तो कोसेक पॉजिटिव आएगा वैल्यू। तो हमारा वैल्यू आया कितना
पॉजिटिव में, सॉरी नेगेटिव कर दिए थे। यहाँ तो ये भी एकदम जस्ट तुरंत खत्म हो गया, देरी कुछ लगा समझने में? कोई देरी नहीं लगा, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा आपको। अब ये तब पर हो गया, इस पर हो गया, इस पर हो गया। अब चलते हैं 270 प्लस माइनस थीटा पर। तो यहाँ पर इसे लिखते हैं, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 270 माइनस थीटा लेके चलते पहले। अब देखिए वैल्यू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब वैल्यू चेंज कर देगा ना, क्योंकि ये वाला नहीं रहेगा। चेंज क्यों कर देगा, अभी फेस बताते हैं आपको। बार बार रूल बता रहे हैं कि यहाँ से पहले 270 डिग्री माइनस थीटा को क्या आप लिख सकते हैं, 3 × 90 माइनस थीटा। इसी वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बताइए 3 कैसा नंबर है, तो ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तब 90 में कितना मल्टीपल है, ऑड नंबर मल्टीपल है। जब ऑड नंबर मल्टीपल रहेगा तो क्या चेंज आपको होगा फंक्शन? यस चेंज होगा। ऑड के लिए हम बोले हैं चेंज होगा, इवन के लिए हमने चेंज नहीं बोले हैं, ठीक है। ऑड के लिए चेंज बोले हैं, तो यहाँ पर जो भी फंक्शन है उसका सब चेंज कर देना है। तो पहले चेंज करके लिखते हैं। तो चेंज करेंगे साइन किस में जरूरत होता है, कॉस में। साइन देखेंगे कि साइन कौन नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तब अभी यहाँ पे समझिए, एंगल से पता चलेगा आपको साइन। तो 270 माइनस थीटा, यानी 270 माइनस थीटा बोले तो 270 से कम, 270 से हमारा कम बोल रहा था, यानी नहीं रहना है कम, यानी थर्ड क्वांटिफाइज कर रहा है। तो थर्ड क्वांटिटी में कौन पॉजिटिव होगा, एक tan और cot, ये दोनों वैल्यू जो भी आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो उसको पॉजिटिव कर देना। जैसे यह tan cot, ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और बाकी जो भी वैल्यू देगा सब नेगेटिव दे देगा, ये सब नेगेटिव देगा। समझ में क्लियर? बहुत अच्छा से हो गया, तुरंत हो गया, देरी नहीं लगा। बस खाली है 3 बात ध्यान देना, 3 बात बार बार हम बोल रहे हैं। एक क्लियर? अब प्लस वाला कर देते हैं, प्लस वाला, प्लस वाला, प्लस 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 प्लस। आप वाली साइन हटा देते हैं। चेंज इसमें भी चेंज हो जाएगा, ये दो ही चीज रहेगा वैल्यू, क्योंकि इसमें और नंबर मल्टीपल है। पहला बात देखियो, पहला हम बात बोल रहे हैं कि यहाँ देखना 90 में कितना मल्टीपल है, तो 3 मल्टीपल है ना। 270 ले सकते हैं 3 × 90, तो 90 में 3 मल्टीपल जो आउट नंबर, और हमारा क्या कर देगा, फंक्शन को चेंज कर देगा, फंक्शन को चेंज कर देगा। और चेंज करने के लिए भी बता दिए नोट में करके कि साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टाइन चेंज होता है कॉट में, कॉट टाइन सेक कोसेक, कोसेक सेक में होता है। और उसके बाद चलता है साइन। तीसरा बात में क्या बोला, साइन पर देखना है। साइन देखने के लिए पहले क्या पकड़ना पड़ेगा, एंगल को, कि एंगल देखना है कि किस क्वांटिटी में लाज कर रहा है। अब बोल रहा है कि 270 प्लस थीटा, यानी 270 से आगे, 270 में और कुछ एंगल ऐड कर रहा था, इसका मतलब उससे आगे ना हो जाएगा ना 270 से। ये 270 हमारा क्या है, 270 से आगे इसी में आ जाएंगे, इसका मतलब यानी 4 क्वाड्रेंट में। तो आप बात यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए कि 4 क्वाड्रेंट में कौन कौन हमारा फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस सेक जहाँ पे आएगा वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो कॉस कहाँ है, यहाँ, और सेक यहाँ है। कॉस या कॉस या एक्स सेक यहाँ है, तो ये दोनों हमारा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये देखिए पॉजिटिव रह जाएगा और ये भी हमारा पॉजिटिव रह जाएगा। अब बाकी जो भी आएगा सब नेगेटिव वैल्यू देगा, सब नेगेटिव वैल्यू देगा। ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्या है, यहाँ पर ये 270 पर थीटा हो गया ना। अब चलते हैं 360 डिग्री पर। तो क्या 360 डिग्री माइनस थीटा लेके चलते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 360 माइनस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर तो ये मिटाना पड़ेगा कि यहाँ पे फंक्शन नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, तो देखिएगा ये अंतिम है, एक और है, एक अंतिम है। तो इसको यहाँ पर बारीक से समझिए कैसे सब समझता है, स्टेप बाय स्टेप। पहला काम क्या करना कि पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं कि साइन ये सब चेंज होगा या ना होगा। पहले देखते हैं चेंज होगा या ना होगा। तो चेंज ना होगा वो कैसे पता करेंगे, तो 90 में अगर ऑड नंबर मल्टीपल रहे तो एक से आगे जो भी रहे, बस आगे देखना है कि मल्टीपल ऑड नंबर रहेगा तो चेंज होगा। रूल ये बोलता है। अगर इवन मल्टीपल रहे, इवन मल्टीपल रहे 90 में, तो नो चेंज होगा। कुछ बोल रहा है, नो चेंज, नो चेंज, ये बोल रहा है रूल। रूल ये है पहला है। तो देखते हैं यहाँ की मल्टीपल, इसको चेक करेंगे। तो क्या 360 डिग्री माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं 4 × 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इस तरह से। हाँ तो लिख सकते हैं। अब याद देखो 4 कितना मल्टीपल है, इवन नंबर मल्टीपल है। तो इवन नंबर के लिए रूल क्या कहता है कि नो चेंज, फंक्शन जो भी चेंज होगा नहीं चेंज करना है, जो फंक्शन यहाँ वही फंक्शन यहाँ दे देना है। तो समझ गए, पहला काम ये देखना है। तो आप देखते हैं वही फंक्शन, यानी साइन देख दिए, आइए आगे वाला फंक्शन एंगल दिखा देता है यहाँ पर थीटा, वैसे कोसेक थीटा। बस यहाँ गया पहला काम में। अब दूसरा काम देखना है, इसका नेगेटिव वैल्यू किसका पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये दूसरा काम है। तो कैसे पकड़ेंगे, तो यहाँ से एंगल को पकड़ना होगा कि पूरा पढ़ना होगा। 360 माइनस थीटा बोल रहा है, यानी 300 से कम, 360 से कम, 360 से बोल रहा कम ही। तो 360 कहाँ पर, यहाँ पर ना है, तो यहाँ से हमारा इन्हीं आना है, यानी 4 कोऑर्डिनेट में। किस कोऑर्डिनेट में, 4 कोऑर्डिनेट में लाज कर रहा है। तो 4 कोऑर्डिनेट में कौन कौन फंक्शन आप पॉजिटिव देगा वैल्यू और कौन फंक्शन नेगेटिव देगा वैल्यू। तो रूल क्या आता है कि कॉस जहाँ पे रहेगा और सेक थीटा जहाँ पे रहेगा उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव में। तो हमारा कॉस और
सेक पहले खोज लेते हैं कहाँ पर है, तो कॉस यह है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, यही वाला वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सेक थीटा, यही वैल्यू हो जाएगा। अब बाकी सब हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू देगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, कॉट में नेगेटिव वैल्यू देगा, ये तो पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा। क्लियर, ये भी बढ़िया से क्लियर हो गया। अब करते हैं प्लस वाला, ये वाला प्लस वाला, प्लस 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 प्लस। अब हो रहा है 360 से प्लस करना, क्योंकि 360 से ऊपर जाना है, 360 प्लस थीटा मतलब उसमें थीटा मतलब एंगल है, तो उससे भी और ऊपर जाना है। इसका मतलब तो यहाँ तक 360 थे कम थीटा, अब 360 से ऊपर यानी फिर से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गए। कौन से कोऑर्डिनेट में आ गए, फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो आपको पता होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितना भी फंक्शन है ना सब पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, सब पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब जितना भी फंक्शन आया सब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव। क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आएगा अलाइंड एंगल के बारे में। ठीक है, अब इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा, बेस्ट जो भी क्वेश्चन है इसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको अलाइंड एंगल अच्छी तरह से समझ आएगा। सब एंगल पर हम वीडियो तो देख रहे हैं, बस सब्सक्राइब और लाइक ये सब जरूर कर दीजिए, ताकि लाइक सब्सक्राइब भी जरूर, जब आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप एक भी कम कर दीजिए कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है।